हेलो फ्रेंड्स। तो आरएएस और आईएएस के लिए जो एमसीक्यू सीरीज़ शुरू की है उसमें नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके सामने। देखिए कि व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया, या कहें भारत में मिलने वाले निम्न खोजों का सही काल अनुक्रम क्या है। मतलब चार ऑप्शन है आपके पास और आपको ये बताना है कि इनमें सबसे पहले क्या खोजा गया। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के, दूसरा चांदी के पंचमार्क सिक्के, तीसरा लोहे का हल और चौथा नगरीय सभ्यता। तो ये बताना है कि इन चारों में सबसे पहले कौन सा खोजा गया, उसके बाद किसकी खोज हुई, उसके बाद किसकी। तो सही कालानुक्रम में इनको व्यवस्थित करना है। और ऑप्शन है ए बी सी डी में, जिसमें आप देख सकते हैं ए में है 3-4-1-2, 3-4-2-1, 4-3-1-2 और 4-3-2-1। अब देखिए पहले इसके बारे में थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, फिर आप आंसर खुद ही बता देंगे। तो एक्सप्लेनेशन देने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं हर एक ऑप्शन के बारे में कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि सोने के सिक्कों के बारे में, तो देखिए सोने के सिक्कों के बारे में बात करें तो आपको ये कहीं ना कहीं आपका पढ़ा हुआ होगा, इतनी आपने क्लासेस ली हैं तो आपने पढ़ा हुआ होगा कि 100 एडी में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ था, कुषाण साम्राज्य का जो विम कदमफेस शासक था उसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। तो ये बात याद रखिएगा, ये एमसीक्यू कराने का उद्देश्य यही है कि आपको उसके पीछे का कंसेप्ट भी पता हो जाए कि सोने के सिक्के 100 एडी में कुषाण साम्राज्य के शासक विम कदमफिस ने चलाए थे। और ये जो सिक्के इन्होंने चलाए थे इनको गोल्ड दिनार कहा जाता था उस समय, ठीक है, सोने की दिनार कहा जाता था। और इन पर भगवान शिव की आकृति बनी होती थी। तो यहाँ पर कई सारे फैक्ट एक साथ आ जाते हैं, भगवान शिव की आकृति बनी होती थी। और ये लगभग ये माने आज से तो 2000 साल पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो ठीक है, तो सबसे पहली बात आपके सामने आ गई सोने के सिक्कों के ऑप्शन को लेकर। दूसरी बात करें, जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन था कि पंचमार्क चांदी के सिक्के। तो पंचमार्क चांदी के सिक्कों के बारे में आपको मैं ये बता दूं कि ये जो पंचमार्क चांदी के सिक्के थे इनकी जो हमें मिलती है अवधि, वो मिलती है 6वीं शताब्दी से 2nd BC तक, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इस अवधि के दौरान भारत में बहुत सारे पंचमार्क चांदी के सिक्के मिले हैं। और तीसरा ऑप्शन था लोहे का हल। तो देखिए लोहे के हल के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको मैं बताऊं कि जो लोहे का उपयोग था वो हुआ था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में लोहे का हल का प्रयोग हुआ था। और उत्तर वैदिक काल को आप देखें तो ये एक आता है 1000 से 600 BC। और इसके बाद आपके पास आता है चौथा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन है अर्बन कल्चर। तो आप सभी जानते हैं कि जो नगरीय सभ्यता है वो सबसे प्राचीन है, जो कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के दौरान हमें मिली है, वो सारी नगरीय सभ्यताएं हैं। और इनका जो काल है वो है 2300 से लेकर 1800 BC। तो अब आपके सामने ये चार ऑप्शन है, आप खुद भी बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। पर ये प्रश्न यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चार लैंडमार्क हैं इंडियन हिस्ट्री में जहाँ पर अलग अलग चीज़ें हमें मिली है और उनका सही कालानुक्रम हमें पता लगता है। तो वापस क्वेश्चन में हम जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो नगरीय सभ्यता है वो सबसे प्राचीन है, उसके बाद लोहे का हल है, फिर ये इस तरह से। तो ऑप्शन आपका बनता है डी, 4-3-2-1। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में, तब तक के लिए थैंक यू।